अच्छा, ये आप लोग देखेंगे कि हमने ये एग्जांपल दी। इस एग्जांपल में हम मार्जिन देखने, जैसे हमने पहले पैडिंग देखा था कि पैडिंग क्या कर रही थी कि वो इंटरनल डिस्टेंस चारों तरफ से कंटेंट का और बॉर्डर का इंटरनल डिस्टेंस जो है वो चारों तरफ से इक्वल रख रही है। अगर मैं 40 पिक्सल दे रहा हूँ तो 40 पिक्सल्स छोड़ के फिर कंटेंट स्टार्ट कर रही है, और चारों तरफ को मैं डिफरेंट डिफरेंट भी पैडिंग दे सकता हूँ। इसी तरीके से मार्जिन हमने डिस्कस किया कि मार्जिन जो है वो एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के दरमियान का डिस्टेंस है कि जो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल ये सादा पैराग्राफ दिया, इसके ऊपर कोई मार्जिन हम अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन ये पैराग्राफ जिसकी क्लास हमने एग्जांपल दे दी, इसके ऊपर हम मार्जिन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जो सादा मार्जिन है उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज दे दी कि इसकी विड्थ 200 होनी चाहिए, ये इसका बॉर्डर है, कलर है उसकी, और ये इसकी पैडिंग है कि ये 10 पिक्सल्स की इसकी पैडिंग होनी चाहिए। फिर इसमें दूसरा जो है उस पर भी ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, लेकिन क्योंकि वो एग्जाम्पल है तो उसके अंदर एक मार्जिन हमने दे दिया 40 का। चलें पहले इसको मार्जिन को इस वाली चीज को हटा के हम देखते हैं। ये देखें, ये देखें, दोनों पैराग्राफ एक जैसे हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका यहाँ से भी 40 पिक्सल नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे से भी अगर कोई नीचे होता, नीचे कुछ है नहीं ना राइट पे है, तो उनको तो वो नेग्लेक्ट करेगा, लेकिन ऊपर है और लेफ्ट है तो अपर और लेफ्ट दोनों साइड पे ये 40 पिक्सल्स ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। अगर मैं मार्जिन इसकी 40 पिक्सल दे देता हूँ, ये देखें, यहाँ से इसने 40 पिक्सल छोड़ दिए और ऊपर से 40 पिक्सल। यहाँ पे कोई अगर इसके बिल्कुल ही साथ कोई और भी बॉक्स होता या कोई और बॉर्डर होता, कोई और डिवीजन होता, तो उससे भी ये 40 पिक्सल्स मार्जिन रख देता, नीचे से भी 40 पिक्सल्स मार्जिन दे देता। तो मार्जिन और पैडिंग में यही डिफरेंस है कि ये 40 पिक्सल्स का मार्जिन है, मतलब ये इन दोनों के दरमियान में 40 पिक्सल्स का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 40 पिक्सल्स का डिफरेंस है। और पैडिंग का क्या डिफरेंस है? पैडिंग से मुराद है कि इस कंटेंट के अंदर और इस बॉर्डर के दरमियान में जो अंदर का डिस्टेंस है वो 10 पिक्सल है। जैसे हमने यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग दी हुई है, यहाँ पे लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम में हर जगह 10-10 पिक्सल की है। ये चीज आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस मेरे ख्याल से सही तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर किसी को नहीं आया तो वो कंसंट्रेट करे, इस एग्जांपल्स को रन करके देखे, अपनी एग्जांपल्स करके देखे, तो उसको मार्जिन और पैडिंग की ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफरेंस पता लगेगा। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग के बाद हमारे पास ये हमने चीज़ देख ली, मार्जिन क्या होता है, ठीक है, और पैडिंग क्या होती है। उसके बाद हमारे पास है कि डिस्प्ले। डिस्प्ले हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीएसएस की। वो क्या है, वो क्या काम कर रही होती है कि हमारे पास जितने भी हमारे टैग्स हैं वो ब्लॉक लेवल भी टैग्स होते हैं, इस तरीके से इनलाइन भी होते हैं। तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास बोल्ड है या इटैलिक है, ये सारे हमारे पास इनलाइन टैग्स होते हैं कि ये अगर हम इस पैराग्राफ के अंदर बोल्ड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो लाइन चेंज नहीं करेगा, वो उसी लाइन के अंदर इस बाकी सारे इस चीज को बोल्ड यानी के ब्लॉक, ये ब्लॉक लेवल कहलाता है। एक ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं और एक इनलाइन होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल टैग्स में फॉर एग्जांपल बोल्ड है, इटैलिक है, यानी कि ये एक सेम सेम ही ब्लॉक के अंदर उस चीज को अप्लाई कर देंगे। एक सेकंड। अच्छा, अच्छा ये उल्टी होगी चीज। ये इनलाइन होते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, डिलीटेड, ये सारे इनलाइन होते हैं। और ब्लॉक लेवल वो होते हैं कि जो जब हम वो प्रॉपर्टी या वो टैग अप्लाई करें तो वो उसको डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दे। उसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ आएगा। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो
ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या करी होती है, डिस्प्ले से आप एक ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक लेवल भी कर सकते हैं। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से आप किसी भी टैग को जो लिखा हुआ है किसी जगह पे, अगर आप वो टैग यूज कर रहे हैं तो उसको आप डिस्प्ले उसका हाइड भी कर सकते हैं, उसको विजिबल भी कर सकते हैं। तो ये उसकी डिस्प्ले की मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मल्टीपल वैल्यूज हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये, हाँ, अगर हम इसको सिर्फ यहाँ से कट करें तो ये हमारे पास लिस्ट गिवन है। अगर हम इसको सेव करके रन करें तो ये फिर हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर, अच्छा ये हमारे पास स्टाइलिंग इसकी क्या दी हुई है कि लिस्ट के अंदर डिस्प्ले सबको इनलाइन करो, ठीक है। जिसके हमारे पास बेसिकली लिस्ट जो है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है कि जिसमें हम अगर ये CSS इसकी अप्लाई ना कर रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, CSS अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एक इनलाइन एक ब्लॉक लेवल है कि एक लिस्ट का एक एलिमेंट फिर लिस्ट का दूसरा एलिमेंट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये यूज में लिस्ट ही करूँ, ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में आए अनऑर्डर्ड, लेकिन ये ऑर्डर्ड, लेकिन ये एक इन लाइन आ जाए, एक लाइन में आ जाए, तो उसकी मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। तो उसके अंदर क्या है, इसमें हमारे पास ये डिस्प्ले का टैग आपने देखा, डिस्प्ले लिस्ट के टैग के अंदर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज हुई है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने दे दी है इनलाइन, ठीक है। इनलाइन दी तो जिसकी वजह से ये सारे एक लाइन के अंदर आ गए। तो डिस्प्ले के थ्रू आप इनलाइन को ब्लॉक लेवल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्लॉक लेवल को भी इनलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आप ब्लॉक लेवल टैग के ऊपर इनलाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो वो इनलाइन हो जाएगा, और किसी इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर आप ब्लॉक लेवल अप्लाई कर देंगे तो वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये लिस्ट के अंदर, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको हाइड करा दूं, मैंने इसकी क्लास दे दी कमिंग सून, ठीक है, कि ये अभी आया नहीं है, और मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट कमिंग सून को डिस्प्ले के अंदर क्या कर दिया, जैसे यहाँ डिस्प्ले इनलाइन था तो जो कमिंग सून है उसको डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। तो डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, किस चीज पे अप्लाई किया मैंने, सर्विसेज पे, तो सर्विसेज यहाँ से गायब हो जाएगा। एक सेकेंड, सर्विसेज यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मैंने इसका डिस्प्ले नन कर दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल भी मैंने करके रखी हुई है, ये देखिए, यहाँ हमने एक हेडिंग बना दी, ठीक है, फिर एक पैराग्राफ दिया जिसकी क्लास हमने 1 रख दी और दूसरे पैराग्राफ की क्लास हमने क्लास 2 रख दी, ठीक है। फिर हमने हेडिंग को दे दिया कि भाई इसकी मार्जिन बॉटम 30 होनी चाहिए, नीचे से 30 इसका डिफरेंस हो, और पैराग्राफ की मार्जिन टॉप जो है वो 10 होना चाहिए। डिस्प्ले पैराग्राफ को इनलाइन करा दो कि ये दोनों पैराग्राफ इनलाइन हो, एक लाइन में हो, जबकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारे पास। हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और जब दूसरा लिखते हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट लाइन में आ रहा होता है, लेकिन हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले में इनलाइन कर दी तो ये दोनों पैराग्राफ एक ही लाइन में आ रहे होंगे, ठीक है। और हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों का बैकग्राउंड कलर येलो और ऑरेंज दे दिया। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखें, ये है हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स, लेकिन ये हमने इसको इनलाइन कर दिया तो ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से इनलाइन हटा देंगे
तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इनको इनलाइन कर दूं। तो मैं यहाँ पैराग्राफ के अंदर इनलाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये दोनों पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ इनलाइन एक लाइन में आ गए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम प्रॉपर CSS की प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी टैग में प्रॉपर्टी का टैग लगा के, प्रॉपर्टी है कि हम डिस्प्ले का टैग लगा के उस का डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल को इनलाइन में भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले नन भी करा सकते हैं, ठीक है, उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हमारे पास आता है विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी के अंदर भी वही काम हो रहा है कि हम उसको हिडन भी कर सकते हैं और विजिबल भी। जैसे हमने वहां पे डिस्प्ले नन कर दिया तो वहां से उसकी जगह ही गायब हो गई। ये देखें, अगर मैं पहले वाले को डिस्प्ले नन कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, ये जगह से हट गया और उसकी जगह पे पैराग्राफ 2 आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये हटे तो सही, लेकिन ये अपनी जगह पे, इसकी जगह खाली ही रहे। तो उसके लिए मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास ये विजिबिलिटी क्या है कि मैं होगा तो सही लेकिन उसको मैं हिडन कर दूंगा। तो ये आप देखें, विजिबिलिटी अगर मैं हिडन कर दूं तो होगा तो सही लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ के अंदर किसी की भी मैं कुछ टाइम के लिए अगर मैं विजिबिलिटी हिडन करना चाह रहा हूँ, कोई मैंने वेबसाइट बनाई हुई है उसके अंदर कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है या कोई मैंने प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं उसमें से कोई एक जैसे मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट है, उस पूरे प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास सपोज एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, जैसे हम OLX की देखें वेबसाइट, तो ठीक है, इसमें ये एक हमारे पास सेक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर एक इमेज भी आ रही है, एक हेडिंग भी है, फिर नीचे पैराग्राफ है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये सब कुछ तो ऐसे ही रहे, मैं सिर्फ इसको कुछ टाइम के लिए हिडन कर दूं, या मैं दराज यूज कर रहा हूँ उसमें मैं कोई चीज़ कुछ टाइम के लिए हिडन करना चाह रहा हूँ ताकि मैं यूजर्स के पास से वो चीज़ हट जाए लेकिन मेरा लेआउट खराब ना हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ विजिबिलिटी के अंदर उसको हिडन कर दूंगा, तो वो ब्लॉक हमारे पास हिडन हो जाएगा। या सिर्फ इसके मैं प्राइस हिडन करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसके पैराग्राफ के अंदर जाके उसकी या उसकी हेडिंग के अंदर जाके विजिबिलिटी हिडन कर दूंगा। तो ये मल्टीपल जगहों पे आपके पास यूज हो रहा होगा, जब आप वेबसाइट बनाएंगे तब आपको काम आएगा, ठीक है। अच्छा, विजिबिलिटी होगी। उसके बाद ये हमारे पास एक सप्लीमेंट्री सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये आप लोग रन करके देखें कि इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक यूज की हैं, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, अलाइन, ठीक है, ये सब यूज हुई है। इसको आप लोगों ने यूज करके देखना है, चला के देखना है कि ये क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये तो एक पहला टास्क है कि आपने इस टाइप का कि आपने ये सप्लीमेंट्री सॉल्व एग्जांपल है, पहले से सॉल्व हुई है, सिर्फ इसको रन करके इसका आउटपुट प्रिंट करना है, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट आपने इस लैब में पेश करना है, ठीक है। और सेकेंडली आपके पास इसमें हुआ हुआ क्या है कि इसमें ये इंटरनल स्टाइलिंग हुई हुई है सारी, आप चाहें तो इसको एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल शीट बना के, ठीक है। और उसके बाद एक HTML क्या है, ये HTML की फाइल है, ठीक है, जिसमें ये हेड से लेके ये सारी लिस्ट वगैरह बनाई हुई है, कोई इमेज डाली हुई है। तो ये आपने रन करके चेक करना है कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट आपने देना है। और सेकेंडली आपके पास ये लैब 4 की जो असल टास्क है, मेन टास्क, वो क्या है कि आपने ये इस तरीके का एक लेआउट क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके ऊपर मल्टीपल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके उसका इसका भी आपके पास HTML की फाइल आपके पास पहले से ही गिवन है कि आपने ये देखें हेडर बनाएंगे एक, ठीक है, ये हेडर है, उसके अंदर ये चीज इसकी विड्थ 960 और हाइट ये होनी चाहिए, नेविगेशन की ये होनी चाहिए,
साइड बार की है और कंटेंट एरिया की है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी HTML आपको गिवन है, बस इसमें आपने चेंजिंग करके इसको ये करना है और बाकी इसकी CSS आपने अप्लाई करनी है। और इस तरीके का एक लेआउट पेज आपने क्रिएट करना है एक वेबसाइट का। तो ये एक इनिशियल हमारी लैब, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो इस लेआउट के अंदर हम एक कोई हेडर के अंदर कोई लोगो लगा रहे होंगे, इमेज डाल रहे होंगे, यहाँ कोई स्लाइडर लगा रहे होंगे। लेकिन इस लैब का आपके पास काम ये है कि आपने इसमें एक ये हेडर क्रिएट करना है, एक फुटर क्रिएट करना है, साइड बार करना है, और उसके अंदर हर चीज के अंदर आपको उसके इंस्ट्रक्शन गिवन है कि हेडर की विड्थ और हाइट ये होनी चाहिए, नेविगेशन की विड्थ और हाइट ये होनी चाहिए, कंटेंट एरिया की। ठीक है, इस तरीके से। तो ये, और इसका बैकग्राउंड कलर आपने इस तरीके से ग्रे रख दिया। ठीक है, इसकी पैडिंग किसी की आपने इनके हिसाब से अपने डिफरेंट डिफरेंट आप चाहें तो पैडिंग रखें, कोई ना कोई कंटेंट एरिया में कुछ कंटेंट लिख दें। ठीक है, एक साइड बार क्रिएट कर दें। नेविगेशन बार है तो उसके अंदर हमने जैसे ही देखा कि आपको मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं कि होम, और यहाँ पे इस तरीके से उनके कोई लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, और लिस्ट के अंदर आप या कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करें और उनके अंदर आप उनको उसकी प्रॉपर्टी इनलाइन की अप्लाई करें और सबको आप नेविगेशन बार के अंदर आप डाल दें। इस तरीके से हेडर बना दें, हेडर में कोई इमेज डाल दें। तो ये आपका टास्क है। इस तरीके का आपका जब आप ये HTML की फाइल रन करेंगे तो इस तरीके का एक लेआउट बनेगा। फिर उसमें आप डिफरेंट CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करें और फिर ये इसका स्क्रीनशॉट और उसका कोड जो है CSS की फाइल का भी और HTML का भी, वो आप पेस्ट करें। तो ये आपका लैब टास्क है। इस तरीके का आपने एक बेसिक लेआउट क्रिएट करना है जिसमें हेडर, फुटर, साइड बार, नेविगेशन और कंटेंट एरिया होना चाहिए। ये बेसिक से टैग्स हैं जो हमने पढ़े हैं, इनको यूज करके आप बड़ी आसानी से बहुत कम टाइम में इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का लैब टास्क है। ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, और बाकी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की है वो भी सबको मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी। और जिसको किसी की कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डिंग हमारे पास जब अपलोड हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग को देख के समझ ले, और नहीं हो तो फिर वो W3 स्कूल पे जाके उस प्रॉपर्टी को या जो चीज़ उसको समझ नहीं आ रही उससे समझ ले। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा टास्क है। इसको आप लोग कल रात 12 बजे तक के सबमिट कर दें, जिस तरीके से आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि सब ऑन टाइम सबमिट कर देते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू होगा नहीं। ठीक है, हाँ, इसमें अगर आप अपनी तरफ से चाहें तो अपना कोई आपके दिमाग में आइडिया है तो वो मैटर आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ कंटेंट एरिया में कोई, जब ये आपका लेआउट बन जाए तो कुछ भी आप चाहें तो सिंपल प्लेन भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कोई हेडर के अंदर कोई इमेज डाल दें, नेविगेशन बार में एक मेन्यू क्रिएट कर दें लिस्ट के थ्रू। ठीक है, साइड बार में कोई लिस्ट के थ्रू, सिंपल सा रखें, बहुत ज़्यादा एडवांस ना करें, लेकिन बेसिक जो है हाँ, वेब पेज ही आप बनाना एक तरीके से। ठीक है जी, ये आपका टास्क नंबर 1 है। ठीक है, इसके साथ आपने ये एग्जाम्पल भी रन करके इसका भी आउटपुट आपने इसी टास्क के साथ प्रिंट करना है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्लास टास्क था, लेकिन आप भी इसको सबमिट कर दीजिएगा। नो शेख सर, मैंने तीनों असाइनमेंट सबमिट कर दिए। आप मेरी अटेंडेंस अभी दें ताकि मैं असाइनमेंट सबमिट कर दूँ, आप कर देंगे। नहीं, अगर आप थोड़ा एडवांस बना लें तब भी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसमें इशू नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है कि आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही हमारे पास कंटेंट थी, ये चीज़ें थी। ठीक है, टाइम बढ़ा दें, दूसरा असाइनमेंट। ये बहुत बेसिक सा बच्चा टास्क है, ये आपका आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर हो भी जाएगा। और अगर आप कंसंट्रेट करें, बैठे वैसे हमारे पास टाइम जो है ना वो फिक्स्ड होता है, एक्स्ट्रा टाइम देने का हमारे पास अलाउ नहीं है। आपके पास आज का पूरा दिन है, रात 12 बजे तक। आप तो आधा घंटा भी ध्यान से बैठेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। सारी चीज़ इसमें HTML का आपके पास ये तो दिया हुआ है, सिर्फ आपने ये कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो इसमें गिवन है पहले से वो CSS के अंदर चेंज करके अपलोड कर दें। बहुत बेसिक्स है। अगर बेसिक भी आप ये जो इसमें टास्क के अंदर बेसिक चीज़ भी गिवन है कि अगर आप वो भी सिर्फ कर देंगे ना तब भी आपके पूरे मार्क्स होंगे इस टास्क के अंदर। अच्छा, ये जो हमारे पास टास्क है ना, आप
इसको कंसिडर कर लें कि इसके आपके 3 मार्क्स हैं, और जो आपका क्लास टास्क है इसके 2 मार्क्स है, तो ये टोटल 5 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। ये भी आपके पास सारी चीज़ पहले से गिवन है, सिर्फ आपने रन करके इसको देखना है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से हो जाएगा। और कल रात के भी 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, तो कितने घंटे आप देखें, 48 घंटे के करीब आपके पास है, आप आराम से कर सकते हैं, तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं होगा। हाँ सर, मेरा न्यू एडमिशन, अच्छा ये मैं जो आपका न्यू एडमिशन है मैं आपका डिस्कस कर लूँगा सर से, एचओडी से, क्या मैं दोबारा मुझे लिस्ट सेंड कर देंगे वो। ठीक है, कोई आपका अटेंडेंस का ऐसा इशू होगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक सी लैब थी, इसको आप लोग रिवीजन करें इसका, केस में क्या काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से आपको इशू नहीं होगा। ये कि बेसिक सी लैब्स हैं, लेकिन अगर आप इनके ऊपर हैंड्स ऑन कर लेंगे तो आगे जो एडवांस लेवल की लैब्स आएंगी, जिसमें आप पूरा वेब पेज बना रहे होंगे, वेबसाइट बना रहे होंगे, तो उसमें जब आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, ये टास्क आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप जब खुद एक एक चीज़ टाइप करेंगे तो आपको वो दिमाग में, जहन में बैठ जाएगी। जब आप आगे डेवलपर बनेंगे, कोई यूआई यूएक्स डेवलपर बनेंगे, तो आपको एक एक चीज़ आपके हाथों पे सेट होगी कि मैं, आप सिर्फ सोच रहे होंगे और आपके हाथ काम कर रहे होंगे कि मैंने हेडर बना दिया फुटर। तो आप ये थोड़ी सी मेहनत है अभी, ये कर लें, आगे जाके आपको खुद ही पता लगेगा कि आपको इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो का सोचेंगे, तो आपको आगे जाके भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक से एक दो टास्क है, ये आप लोग सबमिट कर दें, और बाकी कोशिश करें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी आज की लैब हम यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है, और कल रात तक आप लोग सबमिट कर दें, फिर हम नेक्स्ट लैब में दोबारा मिलते हैं। ठीक है जी। मैंने गाजी क्या हुआ? सिर्फ ये दो टास्क हैं आपके, ये जो मेन टास्क है ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपके पास, इसमें आपको कोई कुछ करने के लिए थोड़ी दिया है, ये तो आपके पास पहले से पूरा एग्जाम्पल गिवन है, आपको सिर्फ इसको रन करके इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है, ये दो टास्क है, तो आप इसको सबमिट करें तो आपके आराम से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये आपको आगे जाके इसमें फ़ायदा होगा। चलें, हम यहाँ आज की लैब यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो रुक जाए, बाकी सब लीव कर दें। ठीक है।